Hi friends, today on Bollywood Now we have Seema Pahwa, who has entertained us on television and various movies. And now she's back as Amma in Aakho Dekhi. So this role of Amma, Yeah. what does this character actually mean for the audience? एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉमन कैरेक्टर। मैं कहूँगी कि हमारे हर घर में एक हाउसवाइफ, एक अम्मा होती है जो पूरे घर की देखभाल करती है, पूरा सब कुछ करती है। बहुत नॉर्मल कैरेक्टर है, लेकिन क्योंकि उस घर के जो भी हालात हैं उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है वो उस घर की औरत पे होता है, क्योंकि उसी को सब कुछ देखना है, सबको मैनेज करना है, बेटे को मैनेज करना है, बेटी को मैनेज करना है, इवन हस्बैंड के भी जो भी फ्लक्चुएट हो रही है उसकी नेचर में या जो भी है उसका सारा रिएक्शन एक औरत पे होता है। और उस सबको समेटते हुए इस फिल्म में मैं ऐसी एक औरत हूँ जो संजय मिश्रा जो रोल कर रहे हैं बाबूजी, उनके साथ कंटिन्यू लगी हुई है कि किसी तरह सब चीज़ें मैनेजेबल रहें, अच्छे से सब निपट जाए, बेटी की शादी हो जाए, टाइम पे हो जाए। और प्रॉब्लम क्या होती है कि औरत के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कहीं पर भी किसी भी, चाहे वो उसका बेटा हो या उसकी बेटी हो, अगर कहीं पर भी वो सक्सेस नहीं हुए या अगर कहीं पर भी उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो औरत के लिए अपने ऊपर इतना बड़ा गिल्ट होता है इस चीज़ का कि शायद मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी रहेगी जिसकी वजह से आज मेरे बेटा या बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया गलत। तो वो हमेशा अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल समझती रहती है उन चीज़ों के लिए, और क्योंकि कुछ नहीं कर पाती है इसलिए वो हमेशा बौखलाई रहती है कि मैं कैसे बताऊं कि नहीं, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मैंने बहुत अच्छे से पाला था, पर पता नहीं क्यों निकल गई है ऐसे। और ये हमारी सबसे खूबसूरती ये है इस कैरेक्टर की कि क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में इतना प्रतिशत है मिडिल क्लास का, मुझे लगता है अगर ऐसे बांटे अगर हम, तो मेरे ख्याल 75% तो हमारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और यही बहुत बड़ा रीज़न था कि बहुत पुराना सीरियल जो हम लोग, जिससे मेरी पहचान बनी है, उसके सक्सेस होने का भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है इसी बात को कि वो मिडिल क्लास को टच करता था। और इस फिल्म की भी खूबी यही है कि मिडिल क्लास को टच करता है, और हर घर की औरत जो जिस तरह से बौखलाई रहती है और जिस तरह से हर चीज़ मैनेज करती रहती है, इस कैरेक्टर में मैंने उन्हीं को रिप्रेजेंट किया है। Right. जी। And there are various seasoned actors, and you play the wife of Sanjay Mishra. So how was it working with all these star cast? सेक्स मतलब जो ये एक्सपीरियंस है आई कांट शेयर विद यू, बिकॉज मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आया फिल्म में। तो ऑब्वियसली सब लोग अपने थे, संजय अपने दोस्त हैं, और बाकी काले, विजेंद्र काला थे, और मनु ऋषि थे, और काफ़ी सारे लोग हैं हमारे, और कुछ नए बच्चे भी थे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सभी ये ग्रुप इतना खूबसूरत बन गया था, और रजत तो अपने आप में इटसेल्फ बहुत ही प्यारे आदमी हैं। तो हमारा एक ऐसा रिलेशन बन गया था कि मैं ये एक्सपीरियंस ज़रूर ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिस दिन मेरा पैकअप था, तो रजत ने मुझे आके कहा कि सीमा ये आपका लास्ट है, इसके बाद आपका पैकअप है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लास्ट हो, पर मैंने बहुत बार स्क्रिप्ट देखा है, आपका काम ख़त्म हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है मेरा काम ख़त्म, आप और करो। तो हमारा ये एक्सपीरियंस था इस फिल्म के साथ कि हम चाहते थे कि अरे यार इतनी जल्दी हमारा पैकअप मत करो, अभी हम शायद यही रहते हैं लंबा टाइम। और बहुत बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए। मैंने भी जाके होटल के रूम में अपना सब स्क्रिप्ट चेक किया कि कोई तो सीन रह गया होगा, पर कोई सीन नहीं रह गया था, और इतनी जल्दी इतनी स्मूथली सारी शूटिंग ख़त्म हो गई। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे ये ख़त्म हो, ऐसा लग रहा था इसके सीरीज़ बनते जाएँ और ये चलती जाए चलती जाए। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। मतलब कैरेक्टर में आप पूरी तरह से घुस गए थे, एंड ऐसा मन नहीं कर रहा था कि अब बस उससे बाहर आए, एंड इन लोगों के साथ काम करते हुए वो सफ़र ख़त्म ना हो। उस कैरेक्टर में घुसने की एक और आपको चीज़ बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि वो जो पूरा घर हमारा दिखाया था, हम लोग जब गए तो हम घर में बहुत कंफर्टेबल हो गए। हमें पता था हमारी रज़ाइयाँ यहाँ रखी हैं, यहाँ सो सकते हैं, हमारी पलंग यहाँ पर है, हमारे किचन यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक औरत के लिए उसकी किचन होती है। तो जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई उस किचन में, और इतना प्यार हो गया मुझे उस किचन में कि जब मैं उसकी सब्जियां देखती तो मुझे लगता है इसको बना दूं, इसको काट दूं, इसको छौंक दूं। और अल्टीमेटली मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, और एक दिन मैंने सब्ज़ी बना डाली उस किचन में, और फिर सबने खाई, और इस तरह से बहुत अटैचमेंट हो गई थी। और मतलब ये हो गया था कि हम किसी भी रूम में जाके सो जाते थे, और पता चलता था नेक्स्ट शॉट वहाँ लगा है, और रजत आके बोलते थे अरे उठो उठो यहाँ से यार, यहाँ कैमरा लगाना है, तुम लोग सो गए। अरे अच्छा, तो हम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाते थे और वहाँ सो जाते थे जाके। तो कोई मतलब सेट से जाता ही नहीं था हमारे में से, हम चाहते ही नहीं थे हम होटल में जाके आराम करें, सब सेट पे मौजूद रहते थे। तो जैसे मिडिल क्लास औरत की अगर बात की जाए, सो व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू फील? एक आम आदमी जैसे होता है या आम औरत के लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है?
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है उसका कि वो उसके ऊपर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं वो उन्हें पूरी तरह से निभा सके। और शायद उसको बचपन से ट्रेंड किया जाता है, जो भी लड़की शादी के लिए जाती है उसको ये कहा जाता है बेटा उस घर को अपना घर समझना। तो पहले और रिलेशन से जूझती है, फिर उसके बाद जब उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती हैं, जब उसके अपने बच्चे आ जाते हैं तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है कि बेटी को शादी तक पहुंचाना। और वो भी हमारे यहाँ भारतीय परंपराओं के हिसाब से कुंवारी लड़की पहुंच जाए अपने घर, ये माँ की बहुत बड़ी वो होती है कि बस मैंने पाल दिया बच्चे को। और ऐसे ही लड़के का होता है कि बस ये एक अपने सही टाइम पे कमाने लायक हो जाए तो बस मैं तो गंगा नहा ली। तो वो जो एक चैलेंज होता है एक औरत के लिए, उसको पूरा करते करते वो अपनी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। उसे ये भी नहीं पता रहता कि उसके भी कोई सपने हो सकते हैं, उसका भी कुछ, वो सारा परिवार को टाइम देती है। और उसी तरह की औरत है अम्मा, जिसने पूरे परिवार के लिए अपना टाइम दे रखा है कि इसका ये बाबूजी का मूड, मेरी बेटे की पढ़ाई, ये वो सब में बिज़ी रहती है औरत और सारी ज़िंदगी निकल जाती है उसकी। तो इसको दर्शाते हुए आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे, मे बी थ्रू योर कैरेक्टर, एक वन लाइनर या डायलॉग हो या कुछ ऐसा आपने बोला किसी कैरेक्टर को जो उस वन लाइनर से लोग रिलेट कर पाए कि हाँ ये तो मेरी ज़िंदगी में भी होता है। नहीं, बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए एक लाइन चुनना। कोई भी एक मे बी सीन का कुछ। इस पूरी फिल्म से मुझे लगता है इस फिल्म के हर कैरेक्टर से ऑडियंस इतना रिलेट करने वाली है अपने आप को, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा मिल जाएगा, वो कहेंगे अरे ये हमारे बिल्कुल चाचा जैसा है, ये हमारे बिल्कुल मामा जैसा है, ये हमारी बुआ जैसी हैं। मुझे मालूम है कि इसके बाद जब भी हम ऑडियंस से मिलेंगे, मुखातिब होंगे, तो वो हमेशा हमसे यही कहेंगे कि अरे आप ना बिल्कुल मेरी मासी जैसी लग रही थी। ये तो डेफिनेटली होने वाला है। तो इसलिए एक लाइन नहीं, मुझे लगता है मेरा पूरा कैरेक्टर ऐसा है कि मुझे मालूम है कि हमारी पूरी हिंदुस्तान की औरतें उसे आइडेंटिफाई करेंगी। एंड पीपल हैव सीन यू इन फरारी की सवारी एंड नाउ दिस, सो व्हाट नेक्स्ट? एक मैं कर रही हूँ, उमेश शुक्ला जी के साथ फिल्म कर रही हूँ। उसमें कॉमिक और विलन कह सकते हैं आप, नेगेटिव कैरेक्टर है बट कॉमिक कैरेक्टर है। वो बहुत डिफरेंट है, मतलब ये जो अभी तक आपने देखा, जितना भी पीछे मैंने काम किया है उससे बहुत डिफरेंट रोल है वो। होपफुली वो फिल्म जल्दी से बन जाए, पूरी हो जाए और ऑडियंस उसे भी देख पाए। और उसके अलावा एक और फिल्म कर रही हूँ मैं, उसमें भी काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर हैं, डिफरेंट कैरेक्टर है, यश राज की फिल्म है। और बस यही एक दो काम। So thank you so much for spending time with us and wish you all the best for this film as well as your future endeavors. Thank you. So friends, this was Seema Ji exclusive on Bollywood Now in Mumbai with cameraman Puneet Rawat. This is SK Day signing off for Bollywood Now. And keep watching Bollywood Now for latest updates on Bollywood and television. Hi, I am Seema Pahwa and you're watching Bollywood Now.